कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 साथियों, कक्षा 8वीं के लिए नए मॉडल पेपर है वो जारी हो चुके हैं। विज्ञान का और गणित का मॉडल पेपर है वो ऑलरेडी मैंने हल कर दिया है और साथ ही साथ उनकी पीडीएफ फाइलें हैं वो आपको ऐप पे अपलोड हो चुकी है, वहाँ से आप उनको ले सकते हैं। इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के लिए इंग्लिश का जो सैम्पल पेपर है वो देखने वाले हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के वाले हैं। 100% आपको इसी पैटर्न पे मिलने वाले हैं। बोर्ड ने जारी कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है। तो आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेना है, फटाफट इनको देख लेना है। इस वीडियो में हम सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। बाकी विस्तार से पीडीएफ फाइल अगर आपको लेनी है पूरी सॉल्यूशन के साथ, तो ऐप से आप जाके उसको देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला, आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन द फ्रॉम गिवन ऑप्शन। सही आंसर है वो आपको टिक करना है यहाँ पे। वी शुड वॉश आवर हैंड्स डैश डैश ईट फूड, यानी कि ये कह रहा है कि वी शुड वॉश आवर हैंड, यानी कि हमें हमारे जो हाथ है वो साफ करने चाहिए ईटिंग फूड, खाना खाने से पहले। पहले ही तो करेंगे, बाद में करने का क्या मतलब है? तो यहाँ पे बिफोर, बिफोर का मतलब पहले। देखिए, सीता कैन रीड इंग्लिश नॉवल डैश डैश ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सीता जो है वो एक क्या है, इंटेलिजेंट लड़की है और वो क्या करती है, इंग्लिश में नॉवल है वो पढ़ती है। तो सीता क्या है, लड़की है। अब लड़की के लिए क्या उपयोग होगा भाई? तो लड़की के लिए सी उपयोग में आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको यहाँ पे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, नेहा वांट ए न्यू ड्रेस सो सी डेज गो टू द मार्केट टुमारो, यानी उसको क्या है, नई ड्रेस खरीदनी है इसलिए वो कल मार्केट जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, सी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। सी विल गो टू द मार्केट टुमारो, आने वाला जो कल है तब जाएगी यहाँ पे। ठीक है, भविष्य की बात हो रही है, टुमारो आते ही हमें समझ जाना चाहिए कि भविष्य की बात हो रही है। तो ये तो वैसे ही कट जाएंगे हमारे सारे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर इन फॉलोइंग वर्ड हैज ए डिफरेंट साउंड। तो ये प्रश्न दोस्तों रिपीट ही हो रहा है लगभग। इसको कई बार मैंने आपको पहले भी जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए थे उनमें भी आ चुका था ये। ठीक है, तो इनको भी देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जिनमें डिफरेंट साउंड पूछा जाएगा, आपको हिंदी में लिख के देखना है। देखिए यहाँ पे रन है, मैंने रन लिखा। अब यहाँ पे मैंने पुट है, पुट लिखा। मैंने सन है, सन लिखा। और लास्ट में है फन, तो फन लिखा। अब आप यहाँ पे देखेंगे किसी में भी मात्रा नहीं लग रही है। ठीक है, ये रन है भाई। ठीक है, किसी में भी मात्रा नहीं लग रही है सिवाय पुट के, बाकी सब सिंपल बोलने में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो भी मेरा क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स, यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि गेम से संबंधित नहीं है। तो देखिए, रॉकेट है, हॉकी है, बेट है, नाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पे गेम है वो नाइफ का कोई गेम से संबंधित नहीं होता है। देखिए, हॉकी है जो कि हमारा नेशनल गेम आप सभी जानते हैं। बैट यानी कि जो बैट बल्ला होता है, क्रिकेट का खेल होता है, उसमें बैट होता ही होता है। ठीक है, यहाँ पे है राकेट। ठीक है, राकेट लिख रहे हैं, हाँ राकेट। ठीक है, तो यहाँ पे रैकेट और नाइफ। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा डाउट हो गया। वैसे तो नाइफ चाकू है, चाकू का खेल से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे राकेट दिया गया है तो राकेट का भी शायद हो सकता है कोई गेम हो, रॉकेट फेंकने का कोई गेम हो, भाला फेंक जो होते हैं इस प्रकार का कुछ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बाकी आप एक बार कमेंट कर देना इसके लिए, जो भी आपका कमेंट है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो देखिए यहाँ पे हॉनेस्टी क्या है, ईमानदारी। ठीक है, क्या होता है, ईमानदारी। तो ईमानदारी है जो बेस्ट पॉलिसी है। बेस्ट क्या है, अच्छा उच्चार है। तो यहाँ पे बेस्ट जो वर्ड आया है वो एक प्रकार का आपका क्या है, सुपर, सुपरलेटिव जो डिग्री है। ठीक है, उसकी फॉर्म आपसे पूछी गई है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का प्रयोग करते हैं अपन। तो इसका आंसर क्या आता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आ जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक। जो मिस्टेक वर्ड आपको पूछा गया है, इसका मीनिंग बताना है, इसका अर्थ बताना है, समान। ठीक है, मीनिंग बताना है, अर्थ मतलब इसका समान कौन सा अर्थ निकल रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, राइट, ट्रू, फ्यूचर और ब्लंडर। तो देखिए, राइट का मतलब होता है सही, ट्रू का मतलब भी होता है सत्य या सही, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। ठीक है, लेकिन ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक, यानी कि आपने कोई मिस्टेक कर दिया, आपने ब्लंडर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपको टिक कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट में आपको वेरी शॉर्ट टाइप आंसर पूछे जा रहे हैं, मतलब एक कंप्लीट सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है, और यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको छांट के इसमें लिखना है। तो आराम से आप लिख पाएंगे। देखिए, वी हैव डेज एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल। वर्तमान में हम स्कूल में जो एक्टिविटी करते हैं प्रत्येक शनिवार को, वो कौन सी करते हैं? तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे प्ले, रीड, नो बैग डे, स्टूडेंट। तो सीधे सीधा आपको समझ में आ गया कि शनिवार को तो नो बैग डे रहता है हमारा। तो आपने यहाँ पे क्या भर दिया, नो बैग डे भर देना है। ठीक है, पहले में।
दूसरा है डेज आर वेरी एक्साइटेड एंड इन्जॉय द वर्ल्ड डे। तो ऑल द स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट वो वेरी एक्साइटेड थे, उत्साहित थे, ठीक है, एक्साइटेड थे इन्जॉय करने के लिए, पूरा दिन को मस्ती में गुजारने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा स्टूडेंट आ जाएगा, ऑल दी स्टूडेंट, ठीक है, ऑल दी स्टूडेंट आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे अगला है दे, मैनी गेम, मैनी दे प्ले, यानी कि उन्होंने क्या करा, बहुत सारे गेम खेले, दे प्ले मैनी गेम। और फिर है दे आल्सो डेस मॉरल स्टोरी, फिर क्या जाएगा, दे आल्सो रीड, दे आल्सो रीड रूरल स्टोरी मॉरल स्टोरीज़। तो उन्होंने कई किताबें हैं स्टोरी की, कहानियों की, वो भी पढ़ी। तो इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है। तो पहले में आपको ये वर्ड देना है नो बैक डे, दूसरे में आपको स्टूडेंट वर्ड देना है, तीसरे में आपको प्ले वर्ड देना है, चौथा में आपको रीड वर्ड देना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म पूछी गई है। तो आपको 5-7 प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन जिसको अपन बोलते हैं, वो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। बहुवचन वो आपसे पूछे जाएंगे, 101% पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लीफ पूछा गया है। तो लीफ का आप क्या भर देंगे, यहाँ पे LEAVS, लीव्स आप भर देंगे। टीचर है, टीचर का आप सिंपली बना देंगे TEACHERS, टीचर्स लगा देंगे, एस लगा देंगे लास्ट में, टीचर्स बन गया आपका, ठीक है। बाकी और भी आप, जैसे कि एक डिफ़िकल्ट वर्ड है चाइल्ड, आपको दिया जाता है चाइल्ड, तो कई विद्यार्थी इसको एस लगा देते हैं चाइल्ड्स, तो चाइल्ड्स नहीं होता है, चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है। और जो चिल्ड्रन वर्ड होता है CHILDREN, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या होता है हमारा बहुवचन रूप होता है, ठीक है। तो इसका बहुवचन क्या होता है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, एस मत लगा देना भाई। अब देखिए यहाँ पे मिसिंग लेटर आपको पूछे गए हैं कुछ। तो देखिए यहाँ पे पहला वर्ड है वो आपको अगर देखते ही समझ में आ रहा है, तो वो हो गया हमारा ब्यूटीफुल। क्या हो गया भाई, ब्यूटीफुल, BEAUT, ठीक है, IFUL, तो ब्यूटीफुल हो गया। तो यहाँ पे E और I आपको मिसिंग दे दिया था, जो बढ़ना है। यहाँ पे देखिए अगला जो आपको दिया गया है, ये वर्ड है, आपको कमेंट करना होगा भाई, किसका है, कमेंट करना भाई। 13 नंबर में सेकंड वाला है, उसमें पूरा सेंटेंस क्या आएगा, कमेंट करके आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है 14 नंबर का, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। जब हम ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो हमें मोबाइल है उसका यूज नहीं करना चाहिए। वी रिमेनिंग सेफ, जिससे कि हम सुरक्षित रहे। तो अनलेस या सो दैट, तो अनलेस आ जाएगा, अनलेस वी रिमाइन सेफ, जिससे कि हम सुरक्षित रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको पढ़ना है। इसके बाद देखिए अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे ऊक चूक लिखे गए हैं, मतलब अगर मैं बात करूँ ग्रामर का जो रूल होता है मेरा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस मेन वर्ब अगर है तो फिर मेरा आ जाता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस प्रकार से अगर इसको भरा जाता है, तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस नहीं है तो वो क्या है, उल्टा पुल्टा है, हमें इसको इस प्रकार से लिखना होगा। तो आप तो थोड़ा मेथड याद कर लेना, ठीक है, पहले भी करवाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है मेरा, डॉक्टर अशोक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो पहला है ये डॉक्टर अशोक सबसे पहले आएगा। अब इसके साथ क्या आएगी भाई, वर्ब आएगी हमारी, हेल्पिंग वर्ब। तो डॉक्टर अशोक, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा है, शोक, हेड और हिच। तो डॉक्टर अशोक, शोक, ठीक है, तो यहाँ पे पहले पे आ जाएगा, दूसरे पे आ जाएगा, और तीसरे पे आ जाएगा, और फिर चौथे पे आ जाएगा हिज हेड। यानी कि जो डॉक्टर अशोक थे उन्होंने जो आप हिज मतलब उसके जो मस्तिष्क था, जो दिमाग था, उसको क्या किया, शोक लगाया, ठीक है, यानी कि वो याददाश्त भूल गया था कुल मिला के। तो इसको इस प्रकार से हो गया ये हमारा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो दिया गया है, पीपल आवर एजुकेट वी मस्ट। तो यहाँ पे आपको इसको सही से अरेंज करना है, जैसे कि वी से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वी मस्ट एजुकेट आवर पीपल, ठीक, इस प्रकार से आप लिखेंगे, यानी कि हमें हमारे जो आसपास के लोग हैं या हमारे जो लोग हैं उनको एजुकेट करना ज़रूरी है, उनको सिखाना ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। अब देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द, ये आपको दे दिया गया है कुछ, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड आपको दिए गए, इन्हीं को आपको यहाँ पे लिखना है, इन्हीं में से। जैसे कि वी शुड ऑलवेज ड्रेस ए हेलमेट वाइल ड्राइविंग ए बाइक। तो हमें हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वियर बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसको वो करना चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए भाई, पहनना चाहिए मतलब, ठीक है। अब देखिए वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द टू क्रॉस द रोड। जब भी हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए, तो जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ देंगे, जेब्रा क्रॉसिंग, ठीक है, सेकंड वाले में। चलिए आगे देखते हैं, पार्ट थर्ड आपका आता है। तो ये पार्ट थर्ड में आपके कुछ पैसेज आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो पैसेज वाले पर्सन है वो आप खुद स्वयं करेंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि पैसेज बहुत इजी होते हैं, ये आपको खुद को प्रैक्टिस
करनी चाहिए इसकी पढ़ पढ़ के। ये मेन है पढ़ने की प्रैक्टिस, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और बाकी चीज़ें आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। और इसके रिलेटेड कुछ प्रश्न ज़रूर रहेंगे आपके, जैसे कि फॉलोइंग अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट वर्ड है वो पूछा गया है। जैसे स्टार्ट है, स्टार्ट का मतलब क्या होता है चालू, तो इसको अपन क्लोज भी बस सकते हैं, क्लोज्ड हो गया भाई, ठीक है। अगर मैं पैसेज में दाऊँ तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट मतलब चालू होना, और इसका तो स्टॉप दिया गया है, ये मेरे को मिल गया, तो इसका विलोम यहाँ पे आपको पैसेज के अकॉर्डिंग जाए तो अपन स्टॉप लिखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे केयरलेस, केयरलेस का मतलब क्या होता है कि कोई ध्यान नहीं रखता है भाई किसी का, ठीक है। तो केयरलेस का अगर हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको केयरलेस का भी मिल जाएगा। केयरलेस मतलब जो किसी का ध्यान नहीं रखता है। और अगर डायरेक्ट में बात करूँ किसी का तो क्या हो जाता है, केयर हो जाता है, केयरफुली होता है उसको, ठीक है। तो एक तो केयरलेस होता है और एक केयरफुल होता है, तो यहाँ पे देखिए केयरफुल लिखा गया है ना, केयरफुल, तो ये आपको यहाँ पे भर देना है, ये विलोम शब्द आपके हो जाएंगे, ठीक है। बाकी चीज़ें आपको पढ़ना है, खुद से कर लेना है, पेपर आपके पास आ चुके होंगे, नहीं आए तो आप ऐप से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है 19 और 20 नंबर का, ये भी पैसेज है, ये भी आपको पढ़ना है। यहाँ से आप आराम से देख सकते हैं इसको, जू का है ये कोई, और ये आपको करना है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पूछे जाएंगे आपसे। अब यहाँ पे देखिए आपको पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई राइट ए वन वर्ड, वन वर्ड आपको पूछा जा रहा है, द एलिफेंट ऑन विच वी लिव। एलिफेंट जो रहता है कहाँ पे, एलिफेंट देखिए, सॉरी एलिफेंट नहीं यार, गलत वर्ड दिया मैंने, द प्लेनेट ऑन विच वी लिव, ठीक है। तो वो कहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें अगर हम जाएंगे, रहने की अगर बात करें तो इसको आप पढ़ेंगे, बिफोर द ग्रैंड व्यू समर द कोस्ट इन इंडिया श्रीलंका एंड इवन डोमेस्टिक एनिमल सीज नो द, तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपका जो ई से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एविडेंस अकाउंट एलिफेंट, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी इसमें, किसके बारे में आपसे बात की जा रही है, ठीक है। तो आप इजीली जब इसको पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि पैसेज पढ़ने की आदत डाल लीजिए। लगभग आपके 20 से 25 नंबर है वो पैसेज के ही होने वाले हैं भाई, ठीक है। तो अब ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तैयारी तो करनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए सेकंड जो एक और पैसेज था आपके पास, ये देखिए 3 पैसेज पूछे जा रहे हैं। इसमें देखिए वही वन वर्ड पूछा गया है, वन हु गोज़ टू स्टडी इन द स्कूल, यानी कि स्कूल जो जाते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, तो एस से स्टार्ट किया है तो स्टूडेंट आपका बन जाएगा, ठीक है, स्टूडेंट हो जाएगा, विद्यार्थी। न्यूज़पेपर पब्लिश डेली आर कॉल्ड, ठीक है, जो न्यूज़ पब्लिश करता है, न्यूज़पेपर पब्लिश करता है डेली आर कॉल्ड, उसको अपन क्या बोलते हैं, तो डी से स्टार्ट किया गया है। तो पैसेज की अगर हम जाए बात तो पैसेज में क्या आ जाएगा भाई, न्यूज़पेपर ब्रिंग रिवॉर्ड दो कॉर्नर, न्यूज़पेपर गिवन आर्टिकल, पॉलिटिकल, सोशल, एजुकेट, स्पोर्ट्स वगैरह, न्यूज़पेपर पब्लिश डेली, दे कॉल्ड, देखिए यहाँ पे दे कॉल्ड और सीधा सीधा वर्ड आपको यहाँ पे लिखा गया है इन्वर्टेड कोमा में, ठीक है, डेलीज, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे भर देना है, आराम से आपको करना है, तो थोड़ा सा समझ के करना होता है तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लूरल फॉर्म बनाना है न्यूज़पेपर का, न्यूज़पेपर्स आपको एस लगा देना है बस, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए आगे बात करूँगा मैं, पैसे से थे। अब यहाँ पे देखिए पार्ट 4 आपका आ जाता है, ऐसे टाइप और जो निबंध आपको लिखना है, कहानी लिखनी है, ये आपकी आ गई। इमेजिन दैट यू आर अमित रेखा फ्रॉम जयपुर, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग टू हर ये सिस्टर मैरिज। सिस्टर मैरिज का कई बार मैंने बता रखा है कि ये पत्र आपको बहुत बार पूछा जाता है। आपके बड़े भाई बहन की शादी है, उसमें आपको छुट्टी चाहिए, वो एप्लीकेशन भी आपको पूछी जाती है, ऑलरेडी कराया भी गया है, और अलग से मैंने इसके लिए भी पीडीएफ फाइल ऑलरेडी ऐप पे डाल रखी है, वो आप देख लेना भाइयों, ठीक है। तो ये आपको ये यूज़ करना है पूरा सेंटेंस इस प्रकार से। और सेकंड जो आपको पूछा गया है, ती हिम एडमिशन ऑफ क्लास 11 गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल, तो एक एप्लीकेशन आपको लिखना है कि आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कक्षा 9वीं में आपको एडमिशन चाहिए, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। सिंपल से आप लिख लेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्टिंग फॉर एडमिशन, ठीक, तो आराम से चीज़ें आप लिख लेंगे। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ, ये देखिए आपको एक मेले का चित्र दिख रहा होगा, मेला टाइप दिख रहा है ना, इस पर आपको शॉर्ट जो पैराग्राफ है वो लिखना है, ठीक है। ये यहाँ पे सब कुछ दे दिए गए ऊपर लाइनें, बस इनको इंक्लूड करना है, ठीक है। ये पूरा हो जाता है। लास्ट जो था आपका ए डॉग, हंग्री डॉग, ठीक है, ये फिनिश सोप स्टीम ब्रिज, हाँ, ये अभी लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि एक ब्रिज था, ब्रिज पे एक कुत्ता जा रहा होता है और उसके मुंह में ऑलरेडी एक हड्डी होती है, मतलब खाना होता है, बेड़ का पीस होता है कुछ भी, और वो पानी में देखता है और उसको दिखता है कि वहाँ पे नीचे उसकी परछाई दिखती है, और उसको लगता है कि यहाँ पे एक और डॉग है और वो उसने भी मुंह में कुछ ब्रेड ले रखा है, तो वो वाली कहानी यहाँ पे दी गई है भाई, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना, अच्छे से कर लेना, बाकी ये चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, और ऐप पे आपको इसका मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ, टिक किए हुए पर्सन मिल जाएंगे। यहाँ तो मैंने क्या किया है, आपको पढ़ाया है, लेकिन वहाँ पे आपको जो पीडीएफ मिलेगी वो ऑलरेडी टिक की हुई मिलेगी, सभी आंसर आपको लिखे हुए मिलेंगे, जैसे विज्ञान के आपको मिले थे,
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद भाई।